आप एक जरा ये रिक्वेस्ट आप क्योंकि आपके स्टेट के हैं, होता है कि ज़ाहिर अपने स्टेट का आदमी जानता है, आपको जानते ही हैं वो, या आप भी जानते होंगे उनको, अध्यक्ष जी ने, तो उनसे कि मीडिया को लेकर रिक्वेस्ट तो कर दीजिए कि क्या होना चाहिए, ताकि हम उसको एक अलग से हम उसको भी प्रचारित करें कि आप भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन साहब, जो कि आपके गृह प्रदेश बिहार से हैं, उनसे पत्रकारों को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे? नहीं, देखिए कई मोर्चे हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर बीजेपी के लिए जो बीजेपी कवर करने वाले पत्रकार हैं, मैं उनकी बात पहले करता हूं कि उनको आप अपने दफ्तर में एक्सेस कर दें, आप अपने पास एक्सेस कर लें, आसानी से वो आपसे मिल लें। आपके जो प्रवक्ता हैं वो अपने हिसाब से नहीं, पत्रकारों के हिसाब से भी किसी भी विषय पर प्रतिक्रिया जताएं, ये सहूलियत कर दें। हर समय आप उपलब्ध रहे प्रवक्ता, अगर आप ना मिल पाए तो आपके प्रतिनिधि जो प्रवक्ता है वो वहां उपलब्ध हों और मीडिया को वो करें। एक तो ये चूंकि 24 घंटे के चैनल चलते हैं हर समय, तो उनको जरूरत पड़ती है वहां आप जो सहूलियत बैठने की। अब जैसे मेरी जो जानकारी है, कहीं कोई कमरा नहीं है जिसमें वहां पत्रकार जाके ढंग से बैठे, वो इधर उधर मारे पीते हैं। पहले तो था, अब तो था शायद, अब तो मैं बहुत सेंट्रल बीजेपी ऑफिस में वो तो प्रवक्ताओं के जो कमरे हैं उन्हीं कमरों में जाके बैठते हैं पत्रकार। अच्छा, हाँ, एक अलग से मीडिया के बैठे, एक अलग मीडिया कमरा हो जहाँ कुछ कंप्यूटर रखे हों, जहाँ लोग कुछ काम करना चाहें तो वो करें। एक तो ये बीजेपी लेवल पर, और अगर चूंकि वो तो भाजपा के प्रधान है जिसकी देश में हुकूमत है और मैक्सिमम राज्यों में हुकूमत है, तो वो सारे पत्रकारों के लिए वो मिनिमम ये सब सहूलियतें तो फिर से शुरू करा दें। फिर रेलवे में आधा छूट था वो करा दें। देश के आधे से ज्यादा राज्यों में पत्रकारों को पेंशन है। आप यहाँ पीएफ जो कट रहा है उन लोगों को पेंशन शुरुआत करा दें। चूंकि अगर सरकार जिम्मेवारी नहीं लेगी, वेलफेयर स्टेट आप कहते हैं, तो फिर कौन उनकी चिंता करेगा? कौन चिंता करेगा? इसलिए आप परसू करें उनको करने के लिए। चूंकि जब आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना दे रहे हैं, तो पत्रकार कितने करोड़ भी नहीं, मुश्किल से हजारों में होंगे। दूसरा, पत्रकार इस तरह की पेशे में है कि वो गुरुद्वारे में या सड़क पर लगे लंगर में वो लाइन लगा के खाना आसानी से अपने परिवार को ले आके नहीं खिला सकते। तो उनकी बेसिक नीड पूरी करने के लिए भी आप कोशिश करें। और मेरा जो अपना मानना है, मैं किसी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं हूँ। आखिरी जो वेतन आयोग बना था, मनीषाना वेतन आयोग, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं लागू हुआ, प्रिंट पे ही लागू हुआ, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के दबाव में वो नोटिफाई हुआ था। ये ब्लैक एंड व्हाइट में लागू तो काफी हद तक अदालत के आदेश से हुआ। तो मेरा मानना है कि आप भाजपा अध्यक्ष हैं, आप नया वेतन बोर्ड आयोग घोषणा हो गई है, उसका समय टेन्योर कर दें और उसमें सारे मीडिया जगत, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, सबको उसमें शामिल करें और उनके लिए कम से कम जॉब सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी, उनके सोशल वेलफेयर के लिए प्रावधान कराएं। मिश्रा जी, इसमें मैं आपको एक बात कह दूं कि सरकार ने जो पत्रकारों का जो वेज बोर्ड टाइप सिस्टम था वो सब खत्म कर दिया है। अभी दिसंबर में एक नए कानून आ गए जिसमें पत्रकार को जो स्पेशल मिला था वो सब खत्म हो गया। पत्रकार भी अब देश के सामान्य मजदूरों के वर्ग में शामिल है। अब कोई वेज बोर्ड नहीं होगा। इस पे हम नई वीडियो बनाएंगे हम लोग। ये हो चुका है, अब कोई भूल जाइए अब वेज बोर्ड या स्पेशल। तो मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वेलफेयर चाहते हैं तो उसको बदलवाएं और नया वेज बोर्ड लगवाएं। और इसके अलावा पार्लियामेंट में कम से कम पास तो बनवाएं। पार्लियामेंट में मिलता क्या है, लोग जाने नहीं देते। सीनियर जर्नलिस्टों को भी फ्रीलांस वाला बंद कर दिया। नहीं, देश का जो मीडिया सेंटर करोड़ों रुपए की लागत से बना है, मुझे लग रहा है 300-400 करोड़ की लागत। वहां आप एक्रेडिटेड पत्रकार की संख्या दिन प्रतिदिन घटाते जा रहे हैं और एंट्री वहां एक्रेडिटेशन पत्रकारों से ही होगा। भाई जो सामान्य पत्रकार वहां क्यों नहीं जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अगर केंद्र सरकार का पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो उसमें सामान्य पत्रकार क्यों नहीं जाएगा?
हाँ, जो डेस्क में है उनका तो पीआईबी बनता ही नहीं है, तो उनका क्या होगा? तो जर्नलिस्ट नहीं, ये जो छोटे अखबार हैं, हाँ, या लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, हाँ, अगर वो चाहते हैं जाना, तो कैसे आप रोक देंगे? जोड़ देंगे। और उनको पत्रकारिता का अनुभव है। तो मेरा मानना है कि एक तो आप सबसे सर्व सुलभ हो, आप बोलें कम। हम ये नहीं अपेक्षा कर रहे हैं कि आप से हम पूछें कि आप सरकार के खिलाफ बोल दें। हाँ, कोई आप भी नहीं बोलें बोलता, भले कम, लेकिन आप उपलब्ध रहें। उपलब्ध जिन है। विषयों पर आपको रिएक्शन देना है, उस पर आप दें। अगर आप किसी कारण से नहीं देने की स्थिति में है, तो आपका ऑथराइज प्रवक्ता हर समय उपलब्ध रहे, फोन पर उपलब्ध रहे, दफ्तर में उपलब्ध रहे, और वो जवाब दे। और पत्रकारों के वेलफेयर की बात, भाई आप जो सड़क पर रहने वाले लोग हैं, उनके वेलफेयर की बात आप कर रहे हैं, धरना सेठों के वेलफेयर की बात आप कर रहे हैं। मैं किसी बड़े सेठ के नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। और पत्रकारों को के लिए कुछ आप करने की आपको कोई जी। अंत में एक बात मैं भी कहूंगा कि आपके यहाँ जो भी पत्रकार, आप तो नहीं पूछते, लेकिन हमारे समय में जब लोग जो पत्रकार तीखे सवाल पूछते थे, उनसे अपने पार्टी के प्रवक्ताओं को कहे कि उनसे नाराज ना हो जाए, नाराज हो जाते थे, उनको नाम नहीं पूछवाते थे। खैर, तो अंत में मैं भी यही अनुरोध करूंगा नए अध्यक्ष नितिन नवीन साहब से कि मीडिया को लेकर भी देखें कि उनके संबंध अच्छे बने, क्योंकि वो एक सेतु है जनता और आपकी पार्टी के बीच में और सरकार के बीच में भी होता है।